जमाते इस्लामी हिंद करबला इकाई की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन। जमाते इस्लामी हिंद करबला इकाई की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन आमेर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों, समाज सेवियों, मीडिया कर्मियों, चिंतक, लेखक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण में शहर संयोजक मोहम्मद इमरान ने तमाम इंसानों को ईश्वर के लिए एकजुट होकर काम करने पर बल दिया, ताकि दुनिया में अमन और शांति कायम हो सके। स्नेहलता ने मानव एकता पर विचार विमर्श किया और देश में मौजूद विभिन्नता पर बात करते हुए देश में नफरती माहौल को खत्म करने की अपील की। इसके लिए उन्होंने मिलजुल कर एक साथ रहते हुए देश को आगे बढ़ाने पर बल दिया। शारिक पठान, अध्यक्ष जमाते इस्लामी हिंद करबला ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत और दीगर बुराइयों पर बात करते हुए उनका बेहतर हल निकालने पर बल दिया और सुझाव दिया कि एक ऐसी कमेटी बने जो सभी के बच्चों और नौजवानों को सही रास्ता दिखा सके और उनकी रहनुमाई कर सके। रुबीना अबरार, सेक्रेटरी जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान ने सभी से आह्वान किया कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और नफरत के माहौल को ख़त्म करने पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि एक कमेटी हर जगह हो जिसमें सभी धर्म और बिरादरियों के लोगों की नुमाइंदगी हो और हमारे आसपास के माहौल में अमन और शांति कायम करने में उनका सहयोग हो। मौलाना फरमान नदवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हेड, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस किसी इंसान ने एक इंसान का बिना वजह कत्ल किया, मानो उसने सभी इंसानों का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, मानो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब्दुल हमीद ने आपसी भाईचारे की बात कही और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। अनिल शर्मा ने पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की संज्ञा देते हुए आपसी भाईचारे की बात कही। आखिर में जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद नजीमुद्दीन ने सभी वक्ताओं की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि देश में नफरत बांटने वाले चंद लोग ही हैं जो देश के माहौल को अपने फायदे के लिए खराब करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से हम सबको सावधान रहना होगा और सांप्रदायिक ताकतों से समाज की रक्षा करनी होगी। उसके लिए उन्होंने हर मोहल्ले, कस्बे, शहर, जिलों सभी में मिलीजुली कमेटियां बने जो मुल्क के अंदर सद्भावना बनाए रखें और नफरती माहौल ख़त्म करने के लिए आह्वान किया। ईद मिलन पर सवाइयों की खीर का अल्पहार का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। विनोद भारद्वाज, अभिषेक इंजीनियर, रमज़ान यूसुफ, अबरार अहमद, सेक्रेटरी जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान मोहम्मद फैज़ान, अध्यक्ष यूथ फोरम JIH राजस्थान भी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मीडिया सचिव जमाते इस्लामी हिंद जयपुर ने किया। उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वरना ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसके नतीजे में हमारा मुल्क कहाँ जाएगा हम कह नहीं सकते। तो आज के ज़माने में इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता। विकास अपनी जगह पर है, लेकिन विकास से ज़्यादा यह ज़रूरी है कि माहौल बहुत अच्छा रहे और इस पर जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क में भरपूर कोशिश कर रही है। आज के प्रोग्राम का भी यही मकसद था और ईद के मौके पर है चूँकि, तो यही हमारा संदेश है कि हम सब लोग, एक अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा तो देश भी अच्छा बनेगा और देश अच्छा तभी बन सकता है जब हम नफरत के माहौल को ख़त्म करें और तरक्की करें सब लोग मिलकर। शुक्रिया। करता हूँ कि आप आइए। सभी को पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जमाते इस्लामी हिंद ने मुझे अगर आज यहाँ बुलाया है तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे इतने सौहार्दपूर्ण, इतने प्यारे प्रोग्राम में बुलाया और मैं इस प्रोग्राम में पहले भी आती रही हूँ। आप मुझे याद करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा मैं अभी भाई को सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी बातें बताई हमें कि हम भी कार्तिक मास, सावन, रमज़ान जो करते हैं उसके क्या मायने हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली और मैं भी इसे अपने जीवन में उतारूंगी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ईद मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, और हम सब आपस में बैठते हैं, अभी हमारी चर्चा हो रही थी इसी विषय को लेकर, यही चर्चा हो रही थी कि क्यों ना हम शुरुआत अपने आप से करें। अगर हम कोई भी शुरुआत अपने आप से करते हैं तो मुझे लगता है कि हर तरह, हर जगह हम उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। हमारे घर से शुरुआत करें, हमारे बच्चों से, क्योंकि आज जो नफरत का वातावरण है, हमने देखा है कि आज ऊपर ओहदे पर बैठे लोग भी
इस तरह की भावनाएं, इस तरह की गंदगी, इस तरह की विचार डालने लगे हैं जो यूथ है उनके अंदर, कि वो नफरत की भावना पैदा होने लगी है। तो मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के वातावरण को कम से कम शुद्ध रखें, जिससे कि धीरे 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 हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश साफ इन नफरत की भावना से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमेशा कहती हूँ कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि इंसानियत ही हमारा सबसे पहला धर्म है। अगर हम इंसानियत से अगर सोचने लग जाएंगे, अगर हम देखने लग जाएंगे, अगर हम समझने लग जाएंगे, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारे देश को हम आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति में हम भागीदारी देंगे। और 2 लाइन जो मैं हमेशा पहले भी आई हूँ तब भी गाई है मैंने, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अगर हम अपने मन में ये चीज़ भावना पैदा कर लेंगे, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, अपने आसपास के वातावरण में भी यही सिखाती हूँ, और मेरे बच्चों में भी आपको कहीं ना कहीं यही सब चीज़ नज़र आएंगी। मैं चाहती हूँ आप सबसे आज यही संदेश देना चाहती हूँ, यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इंसानियत सिखाएं, अपने बच्चों को सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का तरीका सिखाएं, अपने बच्चों में अच्छे विचार डालें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे याद किया और इसी तरह आप मुझे बुलाते रहे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। और ये ईद समारोह क्या होते हैं मैं कभी जानता नहीं था इसके संबंध में, सिर्फ ये जानते थे ये हमारे समाज है, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ईद होती है। लेकिन आज यहाँ आना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और मैं अपने एक बेटा है मेरा, मैं उनको भी अपने साथ लाया हूँ। और मुझे विश्वास हो रहा है कि ये जो दिन है ये आज के बाद मेरे बच्चों को भी याद रहे। और यहाँ जब हम आए हैं तो कमी हर इंसान में होती है, मुझ में था। एक भाई बंधु से मिले, ईद क्या होती है, इंसानियत क्या होता है, उसमें एक बदलाव मुझ में भी आ जाया है, जो कि शायद मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद ये बदलाव मुझ में पूर्णतः हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो वातावरण है इनमें कैसे समाज में जीना है, जात धर्म, यहाँ आने के बाद तो सिर्फ मुझे यही लगा कि एक इंसानियत ही सब कुछ है। बहुत अच्छा, बहुत जैसे अच्छा। कि सरस्वती स्कूल के मैम ने कहे हैं, और ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि यहाँ आने के बाद हमें भी सीखने को मिला है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भाई बंधु आए हैं यहाँ पर, वो हिंदू हों या मोहम्मदन हों या किसी भी कौम से हों, उन सबको कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिली है। बेशक, बेशक। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। और हमारी मैम गुरु जी है, मेरे प्रिंसिपल है, तो उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि ये समारोह बहुत अच्छा रहा। इससे हमें एक दूसरे के मजहब के बारे में पता चला कि क्या होता है आपके मजहब में, क्या होता है हमारे। देखो दोनों एक ही चीज़ है, त्यौहार चाहे तो ईद हो चाहे तो दिवाली, मनाना तो त्यौहार ही है ना। भाईचारा होना चाहिए, दिल में प्रेम ही होना चाहिए। तो बहुत अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समारोह बहुत अच्छा रहा और भैया ने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मिलके आप सबसे। यही कहना चाहूँगा बस। बहुत इलाकों में ईद मिलन समारोह किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों विद्याधर नगर की मस्जिद में ईद मिलन समारोह किया गया, जमात इस्लामी हिंद शास्त्री नगर की जानिब से। इसी कड़ी में सांगानेर में लूनियावास और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की तरफ से आदर्श नगर में, और इसी कड़ी में अब यहाँ आज जमात इस्लामी हिंद करबला की जानिब से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी पूरी जो रूपरेखा है वो हमारे शहर के जो संयोजक हैं मोहम्मद इमरान साहब, वो आपके सामने रखेंगे।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे प्रोग्राम की क्या रूपरेखा है और ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है, वो हमारे सामने मोहम्मद इमरान साहब। बिलालमीन थोड़ा सा आगे हो जाए। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रेस्पेक्टेड गेस्ट्स, सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी हिंद शहर जयपुर की करबला यूनिट की तरफ से आप सभी का यहाँ वेलकम करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से एक बड़ा हिस्सा निकाल कर यहाँ पर हमारी दावत को कबूल करके यहाँ आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। जाहिर है कि हमारा यहाँ मिलना जुलना कोई एक आम तरीके से मिलना जुलना नहीं है, बल्कि एक मकसद के तहत है। और वो मकसद ये है कि हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि हम जो कुछ भी, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, जो इबादत या जो पूजा और अर्चना हम करते हैं, जो वर्शिप की प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या वो सिर्फ एक रस्म की अदायगी है या उसके पीछे कोई मकसद भी है जो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर वो इफ़ेक्ट नज़र आए उसका। अगर हम इस पहलू से अगर अपनी इबादत को और अपनी वर्शिप से को देखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि इनका सबके अंदर कोई ना कोई मकसद होता है, और उस मकसद को अगर हम सामने रखें तो इंसानी ज़िंदगी के अंदर बड़ी चेंजेस और एक तरह से पॉजिटिव चेंजेस हमें नज़र आते हैं और उसका इफेक्ट हमको समाज के अंदर नज़र आता है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से ये कोशिशें पैन इंडिया होती हैं, और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद, इसके नाम के साथ में जो हिंद लगा हुआ है वो ये बात बताती है कि जमात इस्लामी हिंद एक पैन इंडिया मूवमेंट है, और उसके मकसद ये है कि वो हमारा और आपका जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो इस पूरी सृष्टि का, इस यूनिवर्स का क्रिएटर भी है, सस्टेनर भी है, जिसने हमें और आपको पैदा किया और इस पूरी कायनात को पैदा किया और उसको चला रहा है, उसके पैगाम को हम उसके बंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जमात इस्लामी हिंद का जो है मकसद है, और इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि इंसान एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके से इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के बारे में अगर उनके दरमियान में किसी तरह की कोई मिसकंसेप्शंस हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं कि हम दूर कर पाएँ। दुनिया के अंदर वो लोग, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इंसानों को मिलाने का काम करते हैं, और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो इंसानों को दूर करने का काम करते हैं। जो लोग दूर करने का काम करते हैं उनका पहला टारगेट ये होता है और पहला तरीका ये होता है कि इंसानों के दरमियान में कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया जाए, या उसको इतना नैरो कर दिया जाए कि वो एक पहलू को तो देखें और दूसरे पहलू को जानने की कोशिश न करें। तो इसी मकसद के तहत एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी हिंद अलग अलग तरीके की कोशिश करती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मज़हब के लोगों को एक जगह जमा करके उनके सामने एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके एक दूसरे को जानने के लिए मौका फराहम करती है। आप ये देखिए कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के बारे में बात करें, हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से बात करने वाले बन जाएं। तो जमात इस्लामी हिंद जो अलग अलग इस तरीके के प्रोग्राम्स करती है, धार्मिक गुरुओं के लिए भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरीके से कॉमन मैन के लिए भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये भी उसी हिस्से की एक कड़ी है जिसके लिए आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अभी मैंने आपके सामने जो हमारे देश के भाई बहनों से मुलाकात करूं, और जो पैगाम यहाँ से दिया गया और जो हम लोग ये पूरा मंजर देख रहे हैं हमारी बहनों के साथ और यहाँ और हमारे भाइयों के साथ, कि किस तरीके से हम आपस में अपने एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने बारे में एक दूसरे को जान रहे हैं। मेरी भी यहाँ जो है विनोद जी से बात हो रही थी, तो जो बात हम लोगों ने की है उसकी कुछ छोटी सी बात आप लोगों को शेयर कर देता हूँ।
इंसान का दर्द उस वक्त महसूस करता है जब इंसान अपने आप को पहचानता है। अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि वो अपने आप पर गौर करता है, सोचता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है और मैं इस दुनिया के बाद कहाँ जाऊँगा, और जो कुछ मैं इस दुनिया में करता हूँ उसका कहीं हिसाब किताब देना है या नहीं देना है। जब इन प्रश्नों पर विचार करता है तो यकीनन उसके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे कोई पैदा करने वाला है, मैं अलग पैदा नहीं हुआ, और उस पैदा करने वाले को मुझे इस बात का भी जवाब देना कि ये जो ज़िंदगी मुझे दी है मैंने किस तरीके से गुजारी, और ये ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना ये उसने खुद बताया है अपने इष्ट दूतों के माध्यम से। उसने बताया कि ज़िंदगी इस दुनिया में हमें किस तरीके से गुजारनी है, और इसमें जितने इंसान हैं उसको उसने अपना कुटुंब कहा कि हमने दुनिया के अंदर तुमको एक मर्द और एक औरत से इसलिए पैदा किया है, अलग अलग कबीले बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो कि ये राम कुमार शर्मा है, ये विनोद कुमार दुबे है, ये रमजान चौहान है। लितारफू ओनली फॉर द सेक ऑफ द इंट्रोडक्शन, ये हमारे बनाए हैं। असल में तुम में सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक, उस पैदा करने वाले के नज़दीक वो है जो उसका खौफ खाता है, उससे डरता है, जिसके अंदर पायसिटी है,